देखिए, राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, उनको हाथ में लाठी देके महाराष्ट्र भेजना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वहां राजस्थानी पिट रहा है, मुर्गा बना के मार रहे हैं। ये मजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री और ये मदन दिलावर जैसे शिक्षा मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते थे। हिंदी को लेकर रोज बच्चियों से बदतमीजी करते हैं। ये मदन दिलावर जी कहते हैं इंग्लिश में नहीं बोलोगी, हिंदी में बात करो, सारा सब कुछ हम हिंदी में कर देंगे। कर दिया क्या हिंदी में? महाराष्ट्र में पिट रहे हैं लोग। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि ये जो सारा मामला है, इसमें ये कह रहे हैं कि साहब 1.5 वर्ष से क्या गट्टे खेल रहे थे क्या मदन दिलावर जी? राजस्थान में 1.5 वर्ष से आपकी सरकार है, हमने मना नहीं किया। आप पाठ्यक्रम बदल सकते हो, लेकिन आप लोगों का मन नहीं बदल सकते। देश की आजादी के इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 वर्ष जेल में रहे, 13 साल। राजीव गांधी जी, जिसने जो मोबाइल आपके हाथ में, जो कंप्यूटर आपके हाथ में, बिकॉज ऑफ राजीव गांधी, जिसकी विनम्रता, सच्चाई, ईमानदारी को दुनिया मानती है। और यदि आपको पंडित नेहरू से, महात्मा गांधी से, राजीव गांधी से, इंदिरा गांधी से इतनी तकलीफ है, द ग्रेट इंदिरा गांधी, 71 का युद्ध सबने देखा। अभी पहला पहलगाम का मामला भी देखा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आमने सामने हुए, और इंदिरा जी को भी देखा। सवाल कांग्रेस बीजेपी में आप कैसे बांट सकते हो आजादी की लड़ाई को? आप तो थे ही नहीं आजादी की लड़ाई में। ये मदन दिलावर जी और इनके बीजेपी के बड़े जितने नेता हैं, इनके पुरखे हैं, वो सारे के सारे आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के जो मुखबिरी करते हैं वो बने हुए थे। तो आपको इतनी ज्यादा दर्द हो रहा है कि आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिखाना है, आपको आदरणीय भैरू सिंह जी को दिखाना है, आपको वसुंधरा जी को दिखाना है, आपको अशोक गहलोत जी को दिखाना है। तो आप में दम होना चाहिए। बीजेपी की सरकार में लड़ाई लड़ रही है, चल रही है आपस में। आप निकालो ना अलग से पुस्तक। आप शिक्षा मंत्री हो, आपके डिपार्टमेंट में आपकी चलती नहीं है, चलती नहीं है, इसलिए बार बार ऐसी डायलॉगबाजी करो। राजस्थान में वो पत्तों को नहीं पड़ रही, वो चाल कुण की दी है, वो काका जी फेंके ही फेंके है, काम एक भी को नहीं करे। आप ये बताओ शिक्षा में इन्होंने नया क्या किया? हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, इन्होंने कहा बंद कर देंगे। तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो बंद करके दिखाओ। अरे शर्म करो। देवेंद्र फडणवीस को तो वहां से हटाना चाहिए। डबल इंजन की सरकार फेल हो गई। हिंदुस्तान के हर स्टेट के आदमी को मारते हैं, पीटते हैं, कूटते हैं। ये शिवसेना के लोग मार रहे हैं, बीजेपी वाले भी मार रहे हैं। तो आपने हिंदी, आपके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर लगा दी, और उसके बाद लगातार पिटाई हो रही है। तो आप तो हिंदी आपका सबसे बड़ा मुद्दा था, हिंदी पे तो जवाब दो। आप कह रहे हो किताब आपने छापी, 80% किताबें बट गई। आप नई किताब लाओ। ये किताब अब आप क्या बच्चों के हाथ से छीनोगे? जो किताब बट चुकी है, आपने खुद ने बीजेपी का नुकसान किया, मदन दिलावर जी ने। मैं बीजेपी के लोगों से कहूंगा, आज जितना मीडिया में हाइप हुई है, मीडिया सब समझ गया कि ना इनको रोटी से मतलब है, ना रोजगार से, ना महंगाई से, ना भ्रष्टाचार से, ना सच्चाई से, ना महाराष्ट्र में राजस्थानियों की पिटाई से कोई मतलब है। वहां मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, एक मंत्री ने दौरा नहीं किया, जाके देवेंद्र फडणवीस से बात नहीं की। कई लोगों का तो अपहरण हो गया, आज तक बेचारे वहां पे बर्तन साफ कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं ये शिवसेना वाले, बीजेपी वाले, मराठी के नाम पर। और राजस्थान में हम सबको गले लगाते हैं। प्रांत और भाषा का यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, आगे भी नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे। लेकिन वहां तो पाप हो गई, पराकाष्ठा हो गई। और ये मदन दिलावर जी को खुद के बारे में बहुत गलत हो, खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं, बहुत गलत आडो बोले, टेढ़ो मुंडो कर बोले। अरे नीचे देख काका, पड़ जाओ लो यार, लाग जाओली थारे, तो मत मैं क्या कर। आप में दम है, आप किताब बंद करके देखो। आप किताब क्या बंद करोगे? किताब लोगों के घरों तक आपने इसको मुद्दा बना के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बीजेपी का सूपड़ा साफ कर दिया एक बयान में। आज पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, महात्मा गांधी और इस देश के आजादी के आंदोलन की सच्चाई आ गई। अभी भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री की पहली बार मैं तो समझदारी देखी। मुख्यमंत्री जी ट्विटर पर तो अटक जावे, कई बार स्कूटर बोल देवे, पर आपके मुख्यमंत्री जी कमाल कर दियो। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने कहा, आपकी बार खुद ने कहा, देश की आजादी की लड़ाई हमारी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में लड़ी गई। अरे भजनलाल शर्मा जी से पूछो, उन्होंने खुद ने बयान दिया है, मदन दिलावर जी, और उन्होंने आज तक खंडन नहीं किया। आजादी की लड़ाई तो कांग्रेस नहीं लड़ी। आप खुद कह रहे हो कि पंडित नेहरू का महिमा मंडन हो रहा है, महात्मा गांधी का हो रहा है। आपको महात्मा गांधी से, पंडित नेहरू से इतना दर्द है, और आप सरदार वल्लभ भाई पटेल बीजेपी में नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वो थे जिसने बीजेपी के जो संगठन है आरएसएस, उस पर रोक लगाई थी। कौन है सरदार वल्लभ भाई पटेल? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज आप ये कह दो, आज के 100 साल बाद, कि साहब वो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कैसे बने, अमित शाह जी को उस वक्त प्रधानमंत्री होना चाहिए था। ऐसा कभी होता है? जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। नेहरू जी नेता थे देश के, इसलिए वो प्रधानमंत्री बने, वो गृह मंत्री बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल या नेहरू तो मिलकर अंग्रेजों को भगा रहे थे, लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। आपका तो कोई इतिहास ही नहीं है। आपने क्या है कि अब नया नाटक चालू कर दिया कि अब आप सब मुद्दों से क्यों फेल हो गई राजस्थान की बीजेपी की सरकार। 2 बरस से ऐसी की तैसी कर दी राजस्थान की,
मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्री के विधानसभा क्षेत्र राजधानी जयपुर में 1 महीने से पानी भरा हुआ है, पानी खाली नहीं कर पाए। पहली बार राजधानी जयपुर के नाले साफ नहीं हुए, लोग बहकर मर गए, थानों में मर गए, कानून व्यवस्था चौपट हो गई। एक नया माफिया खड़ा हो गया और वो किडनैप माफिया राजस्थान में आप ये बताओ, बलात्कार किडनैप में राजस्थान नंबर 1 पर आ गया। उस पर शिक्षा मंत्री नहीं बोलते, उस पर सरकार काम नहीं करती। घूम फिर के पंडित नेहरू, कांग्रेस, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बहुत याद आवे, एक माड़ा ले ले हाथ में और दिन भर नाम लिया कर पंडित नेहरू, पंडित नेहरू, पंडित नेहरू, तो आप पाप धुल जाएंगे। शिक्षा मंत्री जी, ज्यादा बकवासबाजी मत करो और आपको कोई पाठ्यक्रम बदलना बदल दो। हिंदुस्तान की डबल इंजन की सरकार आपके पास है, लेकिन जितना आप बोलोगे उतना कांग्रेस को फायदा होगा। जनता समझ गई कि बीजेपी वाले सिर्फ नाटक करते हैं, ना जनता की चिंता है, ना गरीब की, ना माँ की, ना बहन की, ना बेटी की, ना कानूनी व्यवस्था की, ना झोपड़ी की, ना गरीब की, ना खेत की, ना खलिहान की, ना बाढ़ की, ना नाले साफ कराने की, ना सच्चाई की, ना विकास की। सिर्फ चिंता है तो नाटक करने की और बीजेपी का माहौल बनाने की। कब तक हिंदू मुसलमान करोगे? कहाँ है वो? महाराष्ट्र में भेजो। वो कौन है पंडित, वो धीरेन्द्र शास्त्री और रामभद्राचार्य, बीजेपी की उन्होंने सदस्यता ले ली। अब वो महाराष्ट्र नहीं जा रहे, वहां हिंदू मुसलमान नहीं लड़ रहा, सनातनी को सनातनी ठोक रहा। तू राजस्थान से आया है। अरे हम तो नारा लगाते आए, जय शिवा सरदार की, जय महाराणा प्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय राणा प्रताप की नारा लगाती थी बीजेपी। इनके बीजेपी के संगठन नारे लगाते थे, विद्यार्थी परिषद नारे। कहां है विद्यार्थी परिषद? बिल में घुस गई। अरे जाओ वहां इकट्ठे होके महाराष्ट्र में, निकाल के लाओ राजस्थानियों को। मेरी कईयों से बात हुई, 17 लोगों का मेरे पास फोन आया कि साहब हम तो यहां से छोड़ेंगे महाराष्ट्र से। 10-10 हजार, 20-20 हजार करोड़ की पार्टियों की पिटाई हो रहे हैं, पैसे वसूल हो रहे हैं। तो कानून व्यवस्था महाराष्ट्र में चौपट होगी, राजस्थान में तो बिल्कुल ही सुपड़ो साफ है। लोग ढूंढ रिया है टॉर्च लेर, मोमबत्ती लेर। सरकार खट है, मुख्यमंत्री खट है, शिक्षा मंत्री खट है। स्कूल कमान एक कुर्सी नहीं लगाई, एक टाटपट्टी नहीं बिछाई, एक टीचर नहीं लगाया, कोई काम नहीं किया, सिर्फ डायलॉगबाजी करते हैं। अब कह रहे हैं पाठ्यक्रम बदल देंगे। आप में दम है तो बदल के दिखाना। 80% किताबें छप गई। यदि आप किताब को लेकर बदलने की कोशिश करोगे और जो किताबें बट गई तो वो वसूली इस बार मदन दिलावर जी से करवाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनका इलाज कर देंगे। ये जनता की खून पसीने की कमाई से किताबें आती है और व्यक्तिगत टारगेट करके कोर्ट में दावा करेंगे कि जो किताबें बट गई, जो बच्चों के बीच में पढ़ी जा रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, और जो सच्ची किताबें हैं यदि उनको अब बदलते हो, जिसमें कई करोड़ रुपए खर्च हो गए, तो ये इनके घर का पैसा जेब से नहीं लाए, इनके काका जी ने नहीं दिया है ये पैसा, ये जनता की खून पसीने की कमाई, टैक्स का पैसा है। यदि अब किताबें बदलोगे तो कोर्ट में जाके इनका इलाज कर देंगे। इनके मन में जहर है, इनके दिमाग में जहर है, और जिनके खुद के मन में और दिमाग में जहर है, यदि आपने प्रतिबंध लगा दिया है तो मतलब वो जो किताबों के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए, उनको आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया करोड़ों रुपए को, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा। और वो जवाब तो अभी तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट इसने, जो इनका मंत्री है, ये जारी नहीं कर रहे कई डिपार्टमेंटों की, तो उसमें ये फंसेंगे सारे के सारे। आप किताब बंटने के बाद रोक नहीं लगा सकते। आपको कोई डिसीजन लेना है, आप पास्ट में जाके नहीं ले सकते, आप फ्यूचर में ले सकते हो कि हम आगे से ये नीति बनाएंगे, आगे से आप किताब बदल दो, मना तो। लेकिन जो किताब बट गई वो आप पढ़ने से रोक लगाओगे, मतलब वो तो रद्दी की टोकरी में चली गई, तो करोड़ों रुपए जो बर्बाद होंगे उसका जवाब कौन देगा? तो बीजेपी की सरकार का नया काम चालू हो गया। रोटी मिलती नहीं है, लोग भूखा मर रहा है। अब नई किताब से बाटोला तो नयो खर्च हो गए। खाद्य मंत्री, अरे कौन सा खाद्य मंत्री? इन्हें खाद्य मंत्री के हो तो थार में ज्यादा जोर हुए तो थारकन सरकार है, तू जांच कर ले, जो करना है तू कर ले भैया। आप जो ऊंची ऊंची फेंक रहे हो, 5 किलो गेहूं के ऊपर रोक प्रतिबंध, खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जब सोनिया जी चेयरपर्सन थी यूपीए की, तब लेकर आए। उसका मतलब ये था जो भी मांगेगा गेहूं उसको देंगे। आप तो नए कानून इसमें लोगों का गेहूं बंद कराने लोगों को डरा रहे हो। क्या बहना जो जेड़ बेचालार कराला, तो वो बेचारा काय का गिव अप है। वो कह रहे तेरे घर में स्कूटर है, अरे स्कूटर तो है लेकिन पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, आपने महंगाई कर दी। तो आप गिव अप के नाम पर दादागिरी करके लोगों का एक आदमी का गेहूं बढ़ाया नहीं, और इन्होंने लाखों लोगों का गेहूं बंद कर दिया राजस्थान में, 5 लाख लोगों का टारगेट करके। तो आप टारगेट करके बंद करोगे। कांग्रेस बीजेपी के आधार पर भूख को नहीं बांटा जा सकता, रोटी और गेहूं को नहीं बांटा जा सकता। आप गेहूं और चावल दे तो पानी रहे, और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। एक नया काम इन्होंने 18 महीने में किया, लगभग 1.5 साल से ज्यादा होगा, तो मुझे बता दो। सिर्फ लोगों के छीनने का काम कर रहे हैं, और ज्यादा छीना झपटी करोगे ना तो इलाज कर देंगे। अब बहुत दिन हो गए, हम भी घर में बैठे रहे, लेकिन ये जो दादागिरी कर रहे हो ना आप, कभी स्मार्ट मीटर के नाम पर, कभी गेहूं के नाम पर, और जबरन आप घुस रहे हो लोगों के घरों में, गुंडा बंद करा देंगे, गलियों में नहीं घुसने देंगे, ध्यान रखना। सर, एक विगत दिनों अशोक गहलोत जी ने बयान दिया, तो गहलोत जी खुद खिलाड़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बार चीफ मिनिस्टर हैं, उनको कब क्या बयान देना वो हमसे ज्यादा समझते हैं।
उन्होंने बयान देकर ये मानकर चलना भजनलाल जी का बचाव कर दिया। यदि वो ये बयान नहीं देते तो भजनलाल जी की मामलों निपट जाए। तो अशोक गहलोत जी तो खुद चाहते हैं कि 5 साल काका जी राज करें। अभी आपने देखा नहीं, एक्स पे अभियान हमने चलाया कि ये भिड़े, एक्स पे एक अभियान चला, भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, और मैं गारंटी से कह रहा हूं अभियान बीजेपी के नेताओं ने चलाया और बड़े ढंग से चला। आश्चर्य ये हुआ कि भजनलाल जी के खिलाफ जो अभियान चल रहे हो, वहां का कई एडवाइजर इतना मजबूत समझदार है, पत्रकारों को दोस्ती राखे को नहीं, तो ऐसे लोगों ने अभियान चलाया कि उतना भयंकर ढंग से पिटे कि तूफान आ गया पूरे देश में। तो हमारा मकसद किसी को हटाने का नहीं। हमारे हटाने से ना तो भजनलाल जी हटने वाले, ना गहलोत साहब के हटाने से हटने वाले, ना मेरे से, ना कांग्रेस से, किसी से हटने वाले नहीं है। वो तो ठाकुर जी बनाते हैं, ठाकुर जी हटाते हैं, लेकिन उन्होंने तो सतर्क किया। तो अब ये मानकर चलना भजनलाल जी की तो कुर्सी तो उम्र बढ़ा दी मुख्यमंत्री की, तो 5 साल भजनलाल जी राज करेंगे, हमें पता है, सूट करते हैं सबको, तो राज करेंगे, राज करे खूब बढ़िया। वो राज चाल को नहीं रही हो, दिक्कत आ है। ये पहला ऐसा राज आया है जो अंदर ही अंदर चल रहा है, बाहर दिखाई नहीं दे रहा। सर लेकिन बीजेपी कौन सा नेता पर मांगन तो कहीं यही को नहीं है। अरे यार, प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पे ईडी आ गई, मिला क्या ये बताया ही नहीं ईडी ने। ईडी को बताना चाहिए था क्या जब्त हुआ, 1 रुपये मिलो को नहीं, 1 कागज मिलो को नहीं, कुछ हुआ नहीं। आप जबरन आ गए, बेवजह आ गए, झूठी बात पर आ गए। आपने किया क्या? अब आप ऐसे प्रताप सिंह खाचरियावास की को जीप काट दोगे क्या? ये ध्यान रखना, ये राजस्थान की धरती है। मुझे लड़ना भी आता है, मरना भी आता है, लेकिन कोई बीजेपी वाला समझे हमें मार देगा तो वो थोड़ा ना बचेगा। फिर ऐसे मार देंगे क्या बीजेपी वाले? किसको डरा रहे हो? ये छोड़ो भैया, ये ईडी पुलिस, ये बीजेपी के भ्रष्टाचार से डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। और ये जितना ज्यादा छेड़ेंगे उतनी दिक्कत आएगी बीजेपी को। और मैं बता दूंगा, ये जमाना हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। वो ठाकुर जी कहते हैं ना, जब रात देता है तो दिन भी देता है, जमाना बदलेगा। और आप देखना, आज रात के अंधेरों में हम लड़ रहे हैं ना, तो कल हमारे लिए भी उजाले होंगे। अशोक गहलोत जी ने कहा कि इंटेलिजेंस का उपयोग, ये सजेशन लेटेस्ट। देखो, ये सब बातें क्यों कह रहे हैं गहलोत साहब? गहलोत साहब के लिए एक बहुत गलत बयान इन्होंने दिया भजनलाल जी ने। तब गहलोत साहब ने कहा, उनको बड़ा, मेरे को बहुत बुरा लगा। एक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भैरों सिंह जी हो, वसुंधरा जी हो, चाहे अशोक गहलोत जी हो, भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन गए। एक एक्स चीफ मिनिस्टर के लिए गलत बयानबाजी उनको भी नहीं करनी चाहिए। आपने अपनी सीरियसनेस खत्म कर ली। यदि वो आपको बार बार अलर्ट कर रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए। और यदि, अरे एक बात बताओ, भजनलाल जी हट भी जाओ तो मांगन खोपा ने कहीं है, तो ले लिया जितना मजा लेना, अब बाकी कहीं रह गया। 1.5 साल का मान, सब काम हो गया, सब व्यवस्था होगी। प्रताप जी को कहाँ लगता है कि भजनलाल जी कहाँ कमजोर, सलाहकारों में कमजोर है, रणनीति में कमजोर है, या कहीं और? भजनलाल जी कहीं कमजोर नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति में कमजोर, उनकी काम करने की इच्छा ही नहीं है। वो ये मानते हैं कि मुझे तो गिफ्ट में मिला है मुख्यमंत्री का पद, इसलिए मैं यही चालूंगा।